धर्मियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र, एम.ए. समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1972-73, एक्स गोत्रीय ब्राह्मण, एक्स NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, वर्ष 1972-73 का इनमें मैं आपको एक बहुत ही सुंदर राजा दशरथ और माँ कैकेयी का प्रसंग सुना रहा हूँ। ध्यान से पता चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार माता कैकेयी और दशरथ जी घूमने के लिए, राज्य घूमने के लिए बाहर निकले। संध्या हो गई। राजा दशरथ कहे कि आज हम लोग यहीं किसी राज्य में विश्राम कर ले रहे हैं, सुबह हम अपने राज्य को चले जाएं। माता कैकेयी ने कहा दिया, ठीक है, जैसा विचार। इसलिए राजा बाली के यहाँ दोनों आदमी गए। जानते हैं, माता कैकेयी इतनी सुंदर थी, गुणवत्ता, राजनीतिक, युद्ध कौशल की कुछ कहा नहीं जाता। जब बाली ने उन्हें देखा, उसकी माथा ठना। सुबह होते ही उसने कहा कि तुम जा सकते हो, मगर ये कैकेयी नहीं जाएगी। तू तो मेरे अब स्वामी नहीं, मैं स्वामी और तू गुलाम जैसे हो गया, क्योंकि तुम मेरे यहाँ शरण ले। कैकेयी को यहाँ छोड़ दो। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के पास जाते हैं और सब विनती सुनाते हैं। कैकेयी कौशल थी, किसी नरेश की थी, राज्य लक्ष्मी को उन्होंने कहा, सुनो, यदि 2 प्रश्न क्या है, मुकुट रख दो, मतलब गुलाम हो जाओ, नहीं तो महारानी कैकेयी को रख दो। तो अच्छा होगा कि मुकुट को रख दो। हो सकता है मेरे वंश में कोई राजा हो जाएगा, इससे भी तो मुकुट ले जाएगा, मगर तुम नहीं जानते, यदि मुझे इस बाली के यहाँ रख देते हो तो मैं बच नहीं पाऊंगा, और लाख सतीत्व रहूं तो ये पृथ्वी मानेगी नहीं मेरे पतिव्रता। राजा दशरथ समझ गए और अपना मुकुट बंधक करके चले गए। एक तरह से मतलब कि अपना अधीनस्थ बाली का समझ गए। जब दोनों चले जाते हैं तो ये बात केवल माता कैकेयी और राजा दशरथ ही जानते थे। जानते हैं, राजा दशरथ। और एक बार ऐसे होते होते राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने के लिए सोच लिया। बात आई गई, भूल गई, लोग समझ नहीं पाते थे कि मुकुट है कहाँ। राज तिलक की तैयारी होने लगी। माता कैकेयी को तो ये सब कुछ ज्ञात था कि जब राज मुकुट नहीं है तो राज्याभिषेक राम का कैसे होगा। वो कहे, जाके कूप भवन में लेट जाती है और कहती है, मेरा 2 वरदान बाकी है, दे दो। राजा दशरथ ने कहे, मांगो। नहीं, इस 2 अंगुलियों से मैं रक्षा तुम्हारा किया हूँ, 2 वरदान दे दो।
राजा दशरथ समझ ही नहीं पाए। तो कहती है, दो वरदान, पहला राम को 14 वर्ष वनवास तपस्वी भेष में, और दूसरा भरत को राज्यत्व। दो वरदान, दो उंगलियों से रक्षा की थी, दो वरदान मांगती है 14 वर्ष का। राम दशरथ जी कहते हैं कि मेरे राम राज्याभिषेक मांग लो, मगर 14 वर्ष का राम का मैं मर जाऊं। कहती है, मर तो तुम उसी समय गए थे, मैं भिक्षा दिए करके तुम्हारे प्राण का रक्षा किया हूँ। यदि रथ का कील ही गिर जाए तो वो राजा सारथी बचेगा? मैंने अंगुली डाल करके तुम्हारे प्राण की रक्षा की है, अतः मर जाना तो मर जाओ, मगर दो वरदान दो। माता कैकेयी मन में सोचती है कि शायद कि मर जाए तो ठीक है, मगर राज्याभिषेक होगा कैसे? मुकुट तो बाली के पास है। अब राजा दशरथ का ये हुआ। जानते हैं, ये केवल दो ही आदमी जानता था, राजा दशरथ और माँ कैकेयी। जब वो मुकुट बाली के पास था तो हमेशा बाल्य रावण को वो बंदी बना के बाली नहीं रखता था। जब सोता था लॉकअप कर देता था, पूजा करता था तो लॉकअप, कहीं जाता था तभी रावण को सर्टिफिकेट मान के बगल में ला के लेके घूमता था कि मैं रावण ऐसे प्रतापी को बगल में दबा। 6 महीने लेके घूमता रहा। जब वो बंधक बना करके रावण को रखा था, बाली का लड़का अंगद रावण को फुटबॉल जैसा लात से मार के इधर इधर इधर, लात गेंद जैसे खेलते हैं ना, उसी तरह से रावण खेलता था। तपस्विनी एक देखें, वो द्रवित हो गए और कहा, ओ ये तो महाजात रावण है जो पुलस्त ऋषि ब्राह्मण का ये इसका उद्धार करना चाहिए। वो रावण को छूट करती, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। समय बाली का मुकुट रावण लेकर के भाग गया। अब वहाँ तो था मुकुट, कहाँ? रावण के पास। वही अंगद जी, रावण का तो राम का तो दशरथ का तो राम पुत्र पिता दशरथ का तो स्वर्गवास हो गया, मगर ये बात किसी को जानकारी नहीं थी। मेरे प्यारे साथियों, अब आगे की कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। जानते हैं रावण कैसे हुआ। हनुमान जी अंगद गए, पैर जमाए, उठाए। जब रावण उसको मुकुट के धर करके और उसके पैर वाले अंगद के पैर को उठाना चाहता है, अंगद जी को उठा करके फेंके उस मुकुट को, जो राम के ये में गिरा। अब लक्ष्मण की बिजली गिर गई, बाप रे बाप, संहार हो गया, ये कहाँ से आ गया। राम देखते हैं तो ये पूछते हैं कि हमारे पिता दशरथ का मुकुट है, ये हमारा पैतृक राज मुकुट है। इस तरह से वह मुकुट फिर राम दरबार आया और अंत में 14 वर्ष के वनवास के बाद उसी मुकुट से राम का राज्याभिषेक हुआ। मेरे प्यारे साथियों, मैं यदि घटना अच्छा बताया हूँ ये कहना है तो मेरे चैनल जाग हिंदू प्रमोशन
जरूर सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका, आपके समाज, मेरे परिवार, आपके परिवार का भी कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।